आज तक केंद्र की भाजपा सरकार जिन्होंने लागू किया था इसे रोल बैक नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया है। आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 ने हमें यह अधिकार दिया है, ठीक है, समानता और स्वाभिमान से जीने का, वो इन्होंने छीना। इसमें कहीं भी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। जितना भी उल्लेख है वो SC, ST और OBC के लिए। हमें उनसे आपत्ति नहीं है, भले उनको आप समानता दो, स्वाभिमान का रक्षण, लेकिन हमारे समानता और स्वाभिमान का रक्षण हमें करना है। और सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि साहब, इसमें इन लोगों ने बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान रखा है। यदि आरोप लग गए सामान्य वर्ग के छात्र पे तो कोई जांच नहीं होगी, सीधा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। निर्दोष छूटता है तो भी फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो असमानता है। साथ ही साथ जांच कमेटी में इन्होंने बिल्कुल कोई स्थान सामान्य वर्ग को नहीं दिया है। निष्पक्ष जांच होगी कैसे? साथ ही साथ जो कॉलेज के जो संचालक है, जो मुखिया है, मालिक है, उसको भी डराया गया है। साफ लिखा है इसके अंदर कि यदि आपने निर्णय को नहीं स्वीकारा समिति के तो आपकी ग्रांट खत्म कर दी। यानी कुल मिला के इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का भविष्य असुरक्षित किया है। इसीलिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया और हम लोग लगातार 13 जनवरी से ये हमारे जो विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 23,000 किलोमीटर किया था पहले भी, जब 8 मार्च का हमारा कार्यक्रम था, उसे इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी हमने सफल किया। और आज एक अंतिम पड़ाव के लिए हम लोग निकले हैं। गुजरात से ये यात्रा मेवाड़ से, गुजरात से हम निकले हैं। मेवाड़ से होते हुए हम लोगों ने मारवाड़ होते हुए हम मध्य प्रदेश, हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा होते हुए हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और 23 अगस्त को हम लोगों ने दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया है, जो आयोजन करता समस्त स्वर्ण समाज है। मैं आपके माध्यम से ये ऐलान करता हूं, ये कॉल देता हूं मैं सामान्य वर्ग के इस देश के समस्त स्वर्ण समाज के लोगों को कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन का समय निकालकर पहुंच जाना। भाई, मैं अंत तक ये मैदान नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप आओगे तो हम लोग जल्दी सफलता हासिल करेंगे। नहीं पहुंच पाओगे तो सफलता हासिल करने में समय लग जाएगा, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम जब हमारे बच्चों के भविष्य पे आए तो हम कैसे रुकेंगे? और दुख की बात तो यह अखंड भारत के रचयिता हम, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, लेकिन आज सबसे ज्यादा यदि उपेक्षित कोई है तो वो सामान्य वर्ग है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है, जो सामान्य वर्ग की जातियां, वो आज भी उपेक्षित है। ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना चाहते हैं। ऐसे काले कानून भविष्य में हम पर ना थोपे जाए, ये रोकने के लिए ये निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये तो रोड में कराएंगे, लेकिन ऐसा मूवमेंट करेंगे कि भविष्य में ये जो केंद्र की भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो जो आने वाली हो, कभी भी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। साथ ही भूतकाल में भी इन्होंने कई ऐसे काले कानून हम पर थोपे हैं, जैसे एट्रोसिटी है, इसके अलावा आपका आरक्षण जैसा एक बहुत बड़ा एक कानून हमारे पे इन्होंने थोप रखा है। तो सब इसकी आवश्यकता क्या है? जिसमें प्रतिभा है वो आगे जाएगा ना, क्या आपत्ति है भाई?